आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए स्थूल शरीर में जो नाड़ियाँ होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली तो एक धोरी नस कहा जाता है, जिसमें आत्मा से मगज में सीधा नस लोई जाता है, और मुख से जो अन्ननली गई वहाँ से आंतड़ तक, ये दोनों धोरी नस में गिना जाते हैं। दूसरी है मध्यमा नाड़ी कि जिसमें ब्लड बहता है, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसको मध्यमा नाड़ी भी कहते हैं। तीसरी है जो साइटिका और साइनस, दोनों में खुराक की ऊर्जा प्रवाहित होकर जो खुराक में से अपनी सफ़ेद कलर की ऊर्जा पैदा होती है घट प्रवाही रूप में, वो साइटिका और साइनस दोनों शरीर में प्रवेश होकर पूरा शरीर का संचालन मन के द्वारा, ये नाड़ियों साइटिका और साइनस द्वारा, ये तीसरा प्रकार की है। और चौथा प्रकार जो है स्थूल शरीर की 3 प्रकार की मैंने बात किया। अब चौथा प्रकार की जो नाड़ी है उसको सूक्ष्म नाड़ी कहा जाती है। सूक्ष्म इसलिए कहा गया है उसको कि स्थूल शरीर में देखने जाओ तो दिखने को कहीं मिलती नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर की नाड़ियाँ है, इसलिए उनको सूक्ष्म नाड़ी कहा जाती है। सूक्ष्म नाड़ी में भी अनेक प्रकार की नाड़ियाँ है, लेकिन इसमें भी मुख्यतः 3 नाड़ी होती है। एक तो हिंगड़ा, पिंगला और सूक्ष्मणा, ये 3 प्रकार की नाड़ी है। ये 3 प्रकार की नाड़ी, हिंगड़ा को डाबी नाड़ी भी कहते हैं, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, यमुना नाड़ी भी कहते हैं और ठंडी नाड़ी भी कहते हैं, ऐसे नामों से जाना जाता है। और जो पिंगला नाड़ी है इसको जमनी नाड़ी भी कहते हैं, सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, जमुना भी कहते हैं और गरम नाड़ी भी कहते हैं, ऐसे पिंगला नाड़ी को जाना जाता है। सूक्ष्मणा जो नाड़ी है वो दिव्यता और समानता और देवी के रूप में भी उसको कई सिद्धों ने नाम दिया है, इतने नामों से जाना जाता है। ऐसे 3 नाड़ी हिंगड़ा, पिंगला, सूक्ष्मणा, ये मुख्यत्व ये नाम से ही जानते हैं हम सभी लोग। ये 3 नाड़ी के मार्फत से ही शरीर बिल्कुल निरोगी रह सकता है, और ये 3 नाड़ी के मार्फत से ही शरीर रोगिष्ट होता है, और ये 3 नाड़ी के मार्फत से ही आत्मा को ये प्रकृति में विलीन किया जाता है। यही कारण से स्थूल शरीर में ये 3 नाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। हकीकत में ये स्थूल शरीर में है नहीं, दिखती नहीं है देखने जाओगे, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर की नाड़ियाँ है, इसलिए स्थूल शरीर में नहीं दिखती, लेकिन सूक्ष्म रूप में ये स्थूल शरीर में पड़ी है, इसलिए उनको सूक्ष्म नाड़ियाँ कहा गया। ये 3 नाड़ियाँ जो सूक्ष्म होती है वो सूक्ष्म शरीर में होती है। 7 चक्रों भी जो होता है, जो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्रों में चक्रों की बात कहा गया है, 7 चक्रों की, वो भी सूक्ष्म शरीर में ही होता है। लेकिन कुदरत की रचना ऐसी है स्थूल शरीर के लिए, इस 7 चक्रों और 3 नाड़ियाँ का अभ्यास स्थूल शरीर के मार्फत से ही किया जाएगा। स्थूल शरीर के मार्फत से योग क्रिया के द्वारा ही करना पड़ता है। स्थूल शरीर के बिना ये 3 नाड़ी का अभ्यास कभी नहीं हो सकेगा।
हर एक मानव को स्थूल शरीर में इंगड़ा पिंगड़ा दोनों नाड़ी चलती है। सूक्ष्म नाड़ी जो है वो सूक्ष्म रीति से बंद होती है, वो सामान्य मानव को चलती नहीं है कभी। सिर्फ दो ही नाड़ी चलती है, इंगड़ा और पिंगड़ा। सूक्ष्म नाड़ी को अभ्यास के मार्फत से चालू किया जाता है, लेकिन वो भी इंगड़ा पिंगड़ा का अभ्यास करके ही सूक्ष्म नाड़ी चालू करना पड़ता है। इंगड़ा पिंगड़ा को समान करना पड़ता है, तब सूक्ष्म नाड़ी चालू होती है। जैसा रात दिन का चौघड़िया 2.5 घंटे का होता है, ऐसे ही हर कोई मानव को इंगड़ा पिंगड़ा चलने का समय 1.5 घंटे का होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा समय में फेरफार है। चौघड़िया का टाइम सभी जगह सभी स्थान पर एक ही टाइम फिक्स होता है, इसमें कोई 1 मिनट का समय का फेरफार नहीं होगा। लेकिन इंगड़ा पिंगड़ा नाड़ी चलने का समय सभी मानव में कभी एक नहीं होता। वो शरीर के प्रकृति के अधीन, वातावरण के अधीन, समय और प्रकृति के अधीन हर कोई मानव में अलग अलग टाइम से चलती है। हर कोई मानव में इंगड़ा पिंगड़ा चलने का टाइम 1.5 घंटा का अलग अलग होता है, वो उनके शरीर के प्रकृति के अधीन रहता है। ये स्थूल शरीर की प्रकृति 2 प्रकार से होती है। ठंडी प्रकृति कहा जाती है और गर्म प्रकृति कहा जाती है। किस तरीके से 2 प्रकार की प्रकृति कहा जाती है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। डाबी नाड़ी कहा जाती है और जमनी नाड़ी गर्म कहा जाती है, डाबी नाड़ी ठंडी कहा जाती है। कोई भी मानव को जब स्थूल शरीर में डाबी नाड़ी ज़्यादातर समय चलती है, 24 घंटे में ज़्यादा समय चलने वाली होती है, तो उसके शरीर, उसकी प्रकृति बिल्कुल ठंडी कहा जाती है, ठंडी होती है। और जो भी कोई भी मानव को 24 घंटे के में ज़्यादा समय जमनी नाड़ी ज़्यादा चलती है, उसका शरीर गर्म प्रकृति का कहा जाता है और गर्म प्रकृति का ही होता है। ठंडी प्रकृति वाले शरीर में कफ, पित्त, उधरस, मलेरिया, कैंसर, ताव, ये सभी प्रकार के रोगों ठंडी प्रकृति वाले शरीर में देखने को मिलता है। गर्म प्रकृति के शरीर वाले को बीपी, गर्म ताव, हड्डी के रोग, सर दर्द, ये सभी रोग गर्म प्रकृति वाले शरीर में देखने को मिलता है। और जिसकी सूक्ष्म नाड़ी ज़्यादा चलती है, ये तो अभ्यास के मार्फत चालू करनी पड़ती है। अभ्यास के बिना ये कभी चालू नहीं होगी सूक्ष्म नाड़ी। जिसकी सूक्ष्म नाड़ी चालू करती है, उनका शरीर बिल्कुल निरोगी होता है और वो एक आध्यात्मिक पुरुष भी कहा जाता है। जिसकी सूक्ष्म नाड़ी चलती हो ज़्यादा, वो सूक्ष्म नाड़ी में जो भी शब्द मुख से निकलता है, वो शब्द की वास्तविकता खड़ी हो जाती है। ये प्रकृति का काम है। उसकी मैंने एक पोस्ट बहुत विगतवार से लिखी है, आप देख लेना मेरी पोस्ट। कैंसर का रोग जिसको हुआ है, वो मानो उनकी सूक्ष्म नाड़ी सतत चालू रखे ना, तो उसको कैंसर का रोग भी हट जाएगा, कोई दवा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन सूक्ष्म नाड़ी कैसे चालू किया जाता है, किस तरीके से चालू किया जाता है, उसका थोड़ा अभ्यास, उसका ज्ञान, उसकी माहिती आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप सूक्ष्म नाड़ी चालू कर सकोगे। अपने जो योगासन होता है, इसमें एक सुखासन आता है। इस सुखासन से मार्फत से ही सूक्ष्म नाड़ी चालू हो जाती है और वो सुखासन से मार्फत से ही इंगड़ा पिंगड़ा नाड़ी को बदलने के लिए भी सुखासन से मार्फत से ही बदला जा सकती है और इंगड़ा पिंगड़ा को समान करने के लिए भी सुखासन मार्फत से ही समान किया जाता है।
शिव जी ने जो अर्धनारेश्वर का रूप धारण किया था, उसी में ये हिंगड़ा पिंगड़ा नाड़ी का बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। कौन सी नाड़ी वर्तमान में चलती है, ये जानने के लिए आपके नाक के नज़दीक एक अंगुली रखकर देखो। कौन से नसकोरे में से ज़्यादा पवन निकल रहा है वो देखो। जो नसकोरे में से ज़्यादा पवन निकलते हैं वही नाड़ी चालू होती है। डाबे नसकोरों में से ज़्यादा पवन होता है तो डाबी नाड़ी चालू होती है। जमणे नसकोरों में से ज़्यादा पवन निकलता है तो जमणी नाड़ी चालू होती है। वो नाड़ी आपो-आप कभी भी सुखासन के मार्फत से बदल सकते हैं, लेकिन नाड़ी का ज्ञान जिसको होता है उनके वहाँ वो ही बदल सकते हैं। ये नाड़ी का ज्ञान जिसको होता है ना, सूक्ष्म नाड़ी का ज्ञान, ये तीनों नाड़ी का ज्ञान, हिंगड़ा पिंगड़ा और सूक्ष्म, वो चाहे तो उस दुनिया में उनका रोशन करने वाला बालक भी पैदा कर सकता है, लेकिन इनके लिए उनको हिंगड़ा पिंगड़ा और सूक्ष्म नाड़ी, ये तीन नाड़ी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इनके बिना ये शक्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये हिंगड़ा पिंगड़ा और सूक्ष्म तीन नाड़ी ही ऐसी है जो स्थूल जगत में भी काम में आती है, इस शरीर को रोगी निरोगी भी करती है और सूक्ष्म जगत के लिए भी बहुत महत्व की है। ये तीनों के लिए ये हिंगड़ा पिंगड़ा सूक्ष्म नाड़ी अति महत्व की है। इसका ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उनका ज्ञान अभ्यास के मार्फत से ही होगा, और वो अभ्यास वही करवा पाएगा कि जिसने अनुभूति किया है ये स्थूल शरीर में तीनों नाड़ी की, वही आपको ये अनुभूति करवाएगा और ये तीनों नाड़ी का ज्ञान दे सकता है। बाकी तो सुनी सुनाई बातें, शास्त्रों की बातों चारों तरफ तो हो ही रही है, और वही सब बातें तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन सबको हवा में हवातिया मारने जैसी स्थिति पैदा होती है, क्योंकि इसके लिए अनुभूति वाले मानव की ही ज़रूरियात पड़ती है, और वही ये कह सकेगा और कोई कह सकेगा नहीं, क्योंकि उसने अनुभव किया है, अनुभूति किया है, तब ये बोल सकता है कि ये तीनों नाड़ी स्थूल जगत के लिए भी काम की है, इस शरीर को रोगिष्ट करने के लिए और निरोगी करने के लिए भी काम की है, और सूक्ष्म जगत के लिए भी अति महत्व की है। सूक्ष्म नाड़ी जब जो मानव की चालू होती है ना, उनके मुख से जो शब्द निकलता है ना, तब प्रकृति को उनका स्वभाव बदल देना पड़ता है। प्रकृति उनके शब्दों को झील लेती है, प्रकृति उनको शब्द को झील कर वास्तविकता में तुरंत रूपांतर कर देती है। यही है सूक्ष्म नाड़ी का महत्व, लेकिन अभ्यास के बिना कभी वो चालू नहीं हो पाएगी, ये शक्य ही नहीं है।